ईरान जंग के हवाले से सदर ट्रंप के पास फैसले के लिए 3 दिन बाकी। ईरान की नई तजावीज़ पर अमरीकी सदर ट्रंप की सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं अमरीकी सदर और सिक्योरिटी टीम में मुलाकात हुई। सदर ट्रंप तीसरी बार कातलाना हमला हुआ। हमले के वक्त सदर ट्रंप का एतमाद और ठहराना काबिल फरामोश है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरान अमरीकी सदर की दरख्वास्त का जायज़ा ले रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा, कहा अमरीका अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका, इसलिए ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। तेहरान इस पर गौर कर रहा है। बहरी गुजरगाहों का मुहाफिज ईरान या अमरीका? ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से डील के लिए संजीदा हैं। वह मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी हुकूमत क़यादत टूट फूट का शिकार है। वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मार्को रूबियो ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल आधे रह चुके हैं। मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो चुकी। ना ईरान की फ़ज़ाइया बची है, ना ईरान की नेवी। अब हुर्मुज़ से एक आलमी बहरी रास्ता है। ईरान को यह फैसला करने का हक नहीं कि वहाँ से कौन गुजरेगा। वाशिंगटन किसी भी सूरत आलमी बहरी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। व्हाइट हाउस अशाइये में फायरिंग करने वाले मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम पर सदर ट्रंप पर कातलाना हमले की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुलजिम को 3 इल्ज़ामात पर मबनी केस में असलहे से मुतालिक इल्ज़ामात का भी सामना है। अमरीकी अदालत का मुलजिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत जुमेरात को होगी। ट्रंप ने फिर कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहुत एहतराम है। दोनों पाकिस्तानी शख्सियात बहुत अजीम हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत की तारीफ। कहा ईरान की जंग बहुत जल्द ख़त्म होगी, हम जीतेंगे। दोबारा यही कहूँगा, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हम आपसूदा यूरेनियम मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर लेंगे। ईरान के समझदार लोगों से बात हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की आबना हुर्मुज़ खोलने की अपील। अपने ट्वीट में लिखा, फ़रीक़ैन आबना हुर्मुज़ खोलें और जहाज़ों को गुजरने दें। कोई टोल ना लें, तिजारत दोबारा शुरू होने दें। आबना हुर्मुज़ के ज़रिए जहाज़ रानी के हुकूक और आज़ादियों का एहतराम किया जाना चाहिए। आलमी मईशत को सांस लेने दें। महफूज और बिला रोक टोक रास्ता मुआशी और इंसानी ज़रूरत है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से तरक्की पसीर ममालिक ज़्यादा मुतासिर हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मदूम आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के साथ पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस बहरान के हल के लिए सिफारतकारी और डायलॉग पर यकीन रखता है। अमन के लिए पाकिस्तान डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश जारी रखने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी नुमाइंदे ने खिताब में कहा, आबना हुर्मुज़ ईरान की मलकियत नहीं, ईरान की जानिब से जहाज़ गुजरने की फ़ीस रिश्वत के बराबर है। ईरान को आबना हुर्मुज़ में मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दुनिया समझती है पाकिस्तान एक मुआहदा करा सकता है और मुआहदे पर अमल दरामद भी कलीदी किरदार अदा कर पाएगा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि ये सिर्फ हमारी सिफारती हैसियत नहीं जो सामने आ रही है, इसमें दिफाई सलाहियत का भी किरदार है। हमारी किसी मुल्क के दाखिली मामलात से कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तान नतीजा खेज सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जंग तो खुद ही एक मसला है। अमेरिका और ईरान जंग को मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, सिफारती हल ज़रूरी है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में क़याम अमन सिर्फ अमरीका नहीं बल्कि दीगर ममालिक के भी मफाद में है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात नस्लों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक के अवाम गहरे तारीखी रिश्तों में बंधे हैं। सदर मुमलिकत का सूबा हनान में चेयरमैन मासे तंग के आबाई शहर शाशान का दौरा। स्टेचू स्क्वायर पर सदर मुमलिकत ने चेयरमैन माओ की यादगार पर फूल रखे। चीन के इनकलाबी रहनुमा को खिराज अकीदत। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सौम की मलिका कमीरा के हमरा व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप ने इस्तकबाल किया। बरतानवी बादशाह अमरीकी आज़ादी के 250वें सालगिरह के मौके पर 4 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में बादशाह और मलिका के एजाज़ में अशाया दिया जाएगा। चार्ल्स सौम कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। शाही जोड़ा न्यूयॉर्क और जेनेवा भी जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय मीडिया का हक़ाइक़ के बरक्स पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला बयान या बेनकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी की कठपुतली गौदी मीडिया ने मुसहका खेस और गुमराहकुन प्रोपेगंडा किया। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने और हमला करने के लिए इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई। भारतीय मीडिया मोदी के मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए मुसलमान दुश्मनी के जहर को भी माशरे में भरता रहा। भारतीय सहाफ़ियों और हुकाम की मीटिंग की अंदरूनी कहानियों ने भारतीय सिक्योरिटी नाकामी की कलाई खोल दी। भारतीय मीडिया ने सहाफ़ती इक़दार को पसे पुश डालकर मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान मुखालिफ मनफी बयानिया फैलाया। मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शासिब रफ़ी तमगा बसालत की शानदार जंगी कारकर्दगी की दास्तान। मार्का हक के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शासिब रफ़ी अल्टरी यूनिट को कमांड कर रहे थे। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब जब दुश्मन की सिविल आबादी को निशाना बनाने उनकी यूनिट को जवाबी फायरिंग का हुक्म दिया गया। उनकी यूनिट की बर वक्त और ज़बरदस्त गोलाबारी से दुश्मन के कई ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स और मार्टर पोजीशंस तबाह हो गईं। आइंदा अगर दुश्मन ने हमारे अज़्म व हिम्मत को चैलेंज किया तो इससे भी बढ़कर ज़ोरदार और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम और मुल्ला हैबतुल्लाह की आमराना पॉलिसियों के खिलाफ अवामी रद्दमल मज़ीद सख्त हो गया। जलालाबाद घंड में तालिबान रजीम के मिलिट्री कैंप के बाहर से अफगान शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अफगान तालिबान रजीम की मौशी पॉलिसियों से तंग अफगान शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मोहब्बत का इजहार। अफगान शहरी ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के नाम पैगाम देते हुए आलमी अमन के लिए बेहतरीन किरदार को काबिल सताइश करार दिया। अफगान शहरी ने अमेरिका और ईरान की जंग में मुसलमानों का खून बहने से रोकने पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की हिकमत अमली को सराहा। अफगान शहरी ने कहा, अफगान तालिबान रजीम नाम निहाद इस्लामी रियासत की आड़ में अपनी ही कौम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम में सिक्योरिटी बहरान संगीन, इमदादी कारकुन भी गैर महफूज, अक़वाम मुत्तहिदा का अलर्ट जारी। दहशत गर्दों की सरपरस्त अफगान तालिबान रजीम ने अवामी फलाह बहबूद को पसे पुश डाल दिया। इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान तालिबान रजीम में सिक्योरिटी नाकामी और अफगानिस्तान में मफलूज इमदादी निज़ाम की कलाई खोल दी। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी इमदादी राब्ता ओचा ने इंकशाफ किया कि अफगानिस्तान में जारी बेअमनी और सिक्योरिटी बहरान ने इमदादी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सदारत चीफ जस्टिस याया अफरीदी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के तबादले का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के तबादलों से मुताल्लिक मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी के रिमार्क्स, कहा किसी दिल चाहता है तो एनआईआरसी में लग जाता है तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में लग जाता है। अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत में पेश हों। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रांड खाम तेल $109 फी बैरल हो गया। WTI क्रूड 2.7% इजाफे से $97 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 882 पॉइंट्स की कमी, 1,68,614 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 196 कंपनियों के हिस्स में इजाफा, 259 कंपनियों के हिस्स में कमी, 109 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम। पाकिस्तान और श्रीलंका की मुश्तरका फ़ौजी मशकों हैंडशेक 2 का आगाज़। ISPR के मुताबिक मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशक 2 हफ्ते से जारी रहेगी। पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और श्रीलंकन आर्मी के स्पेशल फोर्सेज शरीक होंगे। मशक का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाना है। दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दैरीना फ़ौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना भी अहम हदफ है। 3 याददाश्तें 3 दस्तखत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मफामती याददाश्तों पर दस्तखत। पहली मफामती याददाश्त महकमा बल्दियात सिंध और लोएशन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान तय हुई। कराची शहर को पानी फराहमी के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन और लोएशन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप की पार्टी ब्रांच के सेक्रेटरी ने MOU पर दस्तखत किए। महकमा बल्दियात सिंध और लॉन्गपर्न हाईटेक इंफॉर्मेशन कंपनी के दरमियान ज़री टेक्नोलॉजी में ताउन के लिए तय पाया। तीसरी मफामती याददाश्त चाय के शोबे से मुताल्लिक है। वज़ीर आला मरीम नवाज का मजदूरों की हिफाजत और बहाली का आज़म, काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। वज़ीर आला का फैक्ट्रियों और कारखानों में लेबर के लिए जिस्मानी और जहनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। लेबर डिपार्टमेंट और दीगर इदारों को काम की जगहों पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मजदूरों की हिफाजत और सेहत आमा हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह करार। सिंध हुकूमत नौजवान टैलेंट की भरपूर हौसला अफजाई जारी रखेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नौजवान एथलीट रियान हबीब को आयरन में चैलेंज मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा, हमारे कराची के नौजवान का 19 साल की उम्र में ये कारनामा नई नस्ल के लिए मशअल राह है। रियान हबीब की मेहनत, अज़्म और हौसला काबिल फ़ख्र है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़र इनकलाब सहराहों से ज़र खुशहाली तक का कामयाब सफ़र। ग्रीन एम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस मैनेजर मोहम्मद अबू बकर के मुताबिक सेंट्रल प्योर्ट इरीगेशन के मौसर इस्तेमाल से 40% पानी की बचत करके रोज़ाना 150 एकड़ ज़मीन सैराब की जा रही है। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में नकल माफिया बेलगाम पर्चा लीक होने की रिवायत बरकरार। 10वीं जमात सिंधी का पर्चा इम्तहान शुरू होने से कबल आउट। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए।
प्लेऑफ मरहला फाइनल काउंटडाउन। पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेऑफ मरहला आज से शुरू होगा। कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल स्टेडियम में शेड्यूल मैच के तमाम इनक्लोजर्स की टिकट 500 रुपये मुकर्रर कर दी। शायकीन क्रिकेट ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकते हैं। 5 न्यूज़ पर पावर प्ले, PSL और नसीम राजपूत छा गए। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। 5 न्यूज़ की बड़ी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से 5 न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम पावर प्ले। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर नसीम राजपूत की मेज़बानी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर समेत स्पोर्ट जर्नलिस्ट, तज्ज़िया निगारों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक टीमों और खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतालिक मुस्तनद तज्ज़िये, खेलों के फ़रोग़ के हवाले से भी गुफ्तगू।